नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। जीके। तो शुरू करते हैं आज की जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। यानी कि रूस की जगह है साइबेरिया जो विश्व में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो? तो रूस में जो साइबेरिया है वो पूरे विश्व में इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि बहुत ठंडी जलवायु इसकी। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। इसकी अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये कहां पर है अजंता और एलोरा की गुफाएं? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जो ये वाले देशांतर हैं कुछ इस तरह से। अगर पृथ्वी को ऐसे घूमना है, वो एक डिग्री ऐसे अगर पृथ्वी घूम रही है तो उसको 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में? उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगता है। मैं बता दूं, जो पृथ्वी पर ऐसी लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है, उनको देशांतर बोलते हैं। और ऐसी जो होती है ऐसी वाली, उनको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये होते हैं अक्षांश और ये होती है देशांतर, ये वाली। यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, और ये होगी लैटिट्यूड। हमारा परिवेश पढ़ाऊंगी तो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगी। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ जो कॉलेज है वो कहां पर स्थित है? बड़ौदा में। कहां पर है? बड़ौदा। बड़ौदा जगह का नाम है। बैंक ऑफ बड़ौदा में समझ लेना इसको। कहां पर स्थित है? बड़ौदा में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल विमेन्स डे कब मनाया जाता है? यानी कि किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ याद आया? पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ कराया था, पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर कराया था, वो किस खेल से संबंधित था? वो था हॉकी से। और यहां पे क्या पूछा इन्होंने? पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक। तो किक कौन से खेल में मारते हैं हम किक? तो पेनल्टी किक किस खेल में होता है? फुटबॉल में पेनल्टी किक। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग
किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलग्रा रोग है वो होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा रोग होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कौन है? देविका रानी। कौन है? देविका रानी। देविका रानी जो है वो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी हमारी 1951 में। कब हुई थी? 1951। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, डी। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगले प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की गई? यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में जो दरबार आयोजित कराया था, किसके लिए? जो वहां ब्रिटेन के राजा थे या रानी थे उनके लिए। तो वहां पे क्राउन शासन यानी कि क्राउन रूल की घोषणा कर दी गई थी। तो वो दरबार कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ आयोजित कराया गया था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। यानी कि इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित हुआ था उसमें क्राउन शासन की घोषणा कर दी गई थी। इलाहाबाद में आयोजित दरबार, इलाहाबाद में आयोजित दरबार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1492 में, यानी कि 1492 में किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो कौन सा था? अलास्का। अलास्का पहले किसका पार्ट हुआ करता था? रूस का पार्ट हुआ करता था। किसने खरीद लिया? अमेरिका ने रूस से खरीद लिया अलास्का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? यानी कि प्रूफ किसने करके दिखाया था कि जो सरकार होती है वो जनता की होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है। तो इसका जो विश्व विख्यात उद्धरण है, जो उदाहरण है, वो कौन है? तो वो है अमेरिका के प्रधानमंत्री अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इस बात का प्रसिद्ध उद्धरण है, यानी कि उदाहरण है, अब्राहम लिंकन। आगे चलते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहां पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पर है? ब्रुसेल्स कहां की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स है ब्राजील की राजधानी। कौन सी जगह? ब्राजील ब्रुसेल्स। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी नारा किसने दिया था? ये नारा भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी नेट, इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेड। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेड। फंड्स ट्रेड। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? ये स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। कहां पर है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। आगे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 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 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करेगा? जो सभापति होगा। तो सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। तो अध्यक्षता भी कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर भी क्या होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? यानी कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये युद्ध कहां के हैं? ये है पानीपत के युद्ध। प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। तो कहां पे हुए थे? पानीपत में। पानीपत कहां पर है? पानीपत है हमारा हरियाणा में। पानीपत कहां पर है? हरियाणा में। क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।